नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं लिली राय चौधरी, आपकी हिंदी के टीचर। इससे पहले हमने व्याकरण की कक्षा में पाठ 1 भाषा और व्याकरण का वाचन किया। मैंने आपको पाठ पढ़ के समझाया। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको पाठ पढ़ाया है और आपने उसे पुनः दोहराया भी होगा और पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले लेसन पर। पाठ 5 संज्ञा। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए और नीचे उनके नाम दिए हैं, उनको भी हमें पढ़कर समझना है। पहला चित्र है महात्मा गांधी, दूसरा बच्चा, तीसरा चित्र है धोबी और चौथा चित्र लड़की। यहाँ हमने किस किस का चित्र देखा है? महात्मा गांधी, बच्चा, धोबी और लड़की। आगे देखिए, ताजमहल, पंखा, विद्यार्थी, रामायण, बुढ़ापा, शर्म, दुख, प्रसन्नता। बच्चों, आपने विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, भावों आदि के चित्र देखे और यह समझा कि ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र का कोई ना कोई नाम अवश्य है। नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम इसे पुनः दोहराएंगे। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा और तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आइए इसको हम थोड़े से विस्तार से समझें। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिनेश, ये सब एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी निश्चित प्राणी का नाम है। तो उसमें क्या दिया है? रमेश व्यक्ति का नाम। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यह एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं। जैसे पक्षी, बच्चे, विद्यालय आदि इन्हीं का उदाहरण है। चलिए हम आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भूख, बचपन, बुढ़ापा, दुख, प्रसन्नता आदि ये सब भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। आइए आते हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर। मौखिक अभिव्यक्ति,
5 संज्ञा शब्द बताइए। पहला प्रश्न है 5 संज्ञा शब्द बताइए। उत्तर है बच्चा, पंखा, लड़की, पुस्तक और ताजमहल आदि। ये सब क्या है? संज्ञा के नाम हैं। कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में होती है? प्रश्न फिर से दोहराएंगे। कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में होती है? उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। अगला प्रश्न है किस संज्ञा का केवल अनुभव किया जा सकता है? प्रश्न फिर से दोहराएंगे। किस संज्ञा का केवल अनुभव किया जा सकता है? उत्तर है भाववाचक संज्ञा का केवल अनुभव किया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको बार बार पढ़ना है और दोहराना है। प्रश्नोत्तर के बाद अब आते हैं अपने लिखित प्रश्नों के उत्तर पर। प्रश्न पहला है संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। यहाँ आपको संज्ञा के भेद के विषय में बताने जा रही हूँ। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, बच्चे, नदियाँ और विद्यालय आदि। यहाँ हम किस किस के विषय में उदाहरण दे रहे हैं? पक्षी, बच्चे, नदियाँ और विद्यालय। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, गर्मी, दुख, प्रसन्नता आदि। आपको इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये कौन सी संज्ञा है। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें उन्हें अच्छे से देखना है, समझना है और पहचान कर यह बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो पहला चित्र है विद्यार्थी, ये है जातिवाचक संज्ञा। दूसरे चित्र में है सैनिक, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तीसरा चित्र है हरियाली, ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। दुल्हन, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। विभू, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हीरा, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी जातिवाचक, सैनिक जातिवाचक, हरियाली भाववाचक, दुल्हन जातिवाचक, विभू व्यक्तिवाचक, हीरा जातिवाचक। इसे अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, उन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि उसमें संज्ञा कौन सी है और उसके भेद कौन से हैं। तो जो संज्ञा शब्द हैं उस पर आपको अंडरलाइन करना है, अर्थात उसमें नीचे एक लाइन खींचनी है। पहला वाक्य है
हमें ईमानदारी अपनानी चाहिए। इसमें संज्ञा है ईमानदारी और इसका भेद है भाववाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य है फल उठाकर लाओ। इस वाक्य में फल है संज्ञा और इसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है अर्जुन अच्छा है। इसमें अर्जुन संज्ञा है और इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल सफेद है। इसमें संज्ञा है ताजमहल और इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं मुंबई घूमने गया। इसमें संज्ञा है मुंबई और इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर बलशाली है। इसमें संज्ञा है शेर और भेद है जातिवाचक संज्ञा। लड़के खेल रहे हैं। इसमें संज्ञा है लड़के और इसके भेद हैं जातिवाचक संज्ञा। तोता उड़ रहा है। इसमें संज्ञा है तोता और उसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो हमने क्या समझा भी कि वाक्यों को पढ़ना है और उसमें से संज्ञा को अंडरलाइन करना है और उसके भेद को लिखना है। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़िए और समझकर उसके उत्तर को फिर से दोहराइए। अपने अगले प्रश्न पर बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों के सही संज्ञा भेद के आगे सही का निशान लगाना है। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, आपको क्या करना है, संज्ञा भेद को ढूंढकर, सही संज्ञा भेद को ढूंढकर उस पर सही का निशान लगाना है। हिमालय व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो इसमें से सही कौन सा है, व्यक्तिवाचक। दूसरा शब्द है शिक्षक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो कौन सा सही है, जातिवाचक। अगला शब्द है सच्चाई, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो कौन सा सही है, भाववाचक। कौन सा सही है, भाववाचक। मिठास व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो इसमें से कौन सा सही है, भाववाचक। इनमें दिए गए शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है और संज्ञा के भेद में सही निशान कहाँ लगाना है इसको समझना है। तो चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रचनात्मक गतिविधियाँ। निर्देशानुसार संज्ञा शब्द लिखिए। पहला है अपने बस्ते में रखी हुई 4 वस्तुओं के नाम। आपके बैग में जो कुछ भी रखा है उसमें से किसी 4 वस्तु के नाम आपको लिखना है। पहला है कॉपी, पुस्तक, पेन और पेंसिल। फिर से दोहराते हैं, कॉपी, पुस्तक, पेन, पेंसिल। दूसरा है कक्षा में दिखाई देने वाली 4 वस्तुओं के नाम। टेबल यानी मेज, कुर्सी, चौक, किताब। नंबर ग आपके 4 मित्रों के नाम। आपके मित्र हैं, क्लास में फ्रेंड है ना, उनके नाम लिखना है। जो आपको पसंद हो आप उनके नाम यहाँ लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए ये छोड़ के रखा है, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 27 पर आपको क्या करना है, अपने 4 मित्रों के नाम यहाँ लिखना है। तो चलिए अब हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। पहला है पाठ का वाचन पुनः करें। बच्चों, मैंने ये पाठ आपको पढ़ के समझाया, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना और मैं चाहती हूँ कि आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। आप पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर और दिए गए सभी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि पढ़ने से हम उन उत्तरों को अच्छे से याद कर पाते हैं। इसलिए बार बार पढ़िए और बार बार उसका दोहराव करिए। दूसरा है संज्ञा की परिभाषा याद करके रफ कॉपी में लिखिए। संज्ञा की परिभाषा और साथ में उसके उदाहरण भी लिखिएगा।
क्योंकि हम जब उदाहरण लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो पहले क्या करेंगे, संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे और साथ में उसके उदाहरण भी लिखेंगे। अपने 4 मित्रों के नाम पेज नंबर 27 में लिखिए। अपने क्लास में हो चाहे आपके घर के आसपास जो भी आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपको उनके नाम लिखना है। में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखिए। इस पाठ में मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर पढ़कर सुनाया है और समझाया है। आपको भी उसको फिर से पढ़ना है और उसको कॉपी में लिखकर अभ्यास करना है। बच्चों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो।